तो आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट में हुए एक काफ़ी बड़े बदलाव की। एक बिल्कुल नई ट्रॉफी आई है। हमारे पास इस पर कई आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें से सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकाली जाएं। चलिए इस खबर की तह तक चलते हैं। जी बिल्कुल, ये बदलाव जो है वो खास तौर पर इंग्लैंड और वेल्स में जो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होती है उसके लिए है। अच्छा। हाँ, मतलब जो पुरानी पटौदी ट्रॉफी थी और एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी भी थी, उनकी जगह अब एक नई ट्रॉफी आ गई है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, वाओ। ये नाम तो मतलब क्रिकेट के दो सबसे बड़े आइकन हैं। बिल्कुल, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट, सोचिए 704 विकेट 188 मैच में। और सचिन तेंदुलकर भारत के लिए रिकॉर्ड रन 15,921 रन 200 टेस्ट मैचों में। अविश्वसनीय आंकड़े हैं ये तो। सही कहा। और ट्रॉफी पर इन दोनों की तस्वीरें और उनके सिग्नेचर भी हैं। लेकिन ये बदलाव क्यों, मतलब अचानक से ट्रॉफी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ इन दोनों महान खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए है? हाँ देखिए, मुख्य वजह तो यही है। एंडरसन और तेंदुलकर का जो शानदार और इतना लंबा करियर रहा है, उनकी विरासत को एक तरह से सम्मान देना। दोनों ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में से हैं, तो ये उनकी योगदान को एक स्थायी पहचान देने की कोशिश है। पर फिर सवाल उठता है पटौदी ट्रॉफी का। उसका भी तो अपना एक इतिहास था। पटौदी परिवार की विरासत जुड़ी थी उससे। क्या उसे पूरी तरह से मतलब भुला दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। पटौदी विरासत का भी ध्यान रखा गया है। अच्छा, कैसे? अब जो सीरीज जीतने वाला कप्तान होगा, उसे ट्रॉफी के साथ एक अलग पटौदी मेडल दिया जाएगा। ओह, पटौदी मेडल? जी। और खास बात यह है, सुनने में आया है कि सचिन तेंदुलकर ने खुद पटौदी परिवार से बात की थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी विरासत का सम्मान बना रहे। वाह, ये तो काफी सोचा समझा कदम लगता है फिर। मतलब सम्मान भी और परंपरा भी। बिल्कुल, एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, तो इस सम्मान पर एंडरसन और तेंदुलकर ने क्या कहा? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? एंडरसन ने तो कहा कि ये उनके और उनके परिवार के लिए बहुत गर्व का पल है, और उन्होंने भारत इंग्लैंड की जो राइवलरी है उसकी खासियत पर भी जोर दिया। और तेंदुलकर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट तो जीवन का प्रतीक है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि दुनिया टेस्ट क्रिकेट के महत्व को समझेगी और उसकी सराहना करेगी। सही बात है, टेस्ट क्रिकेट का अपना महत्व है। अच्छा, तो ये नई ट्रॉफी के साथ पहली सीरीज कब शुरू हुई और कहाँ? ये जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, ये 20 जून 2025 को हेडिंगली में शुरू हुई। ओके, हाल ही में। जी। और ये नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, मतलब WTC 2025-27, उसकी भी शुरुआत है। अच्छा, WTC की भी शुरुआत इसी से हुई। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये थी कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी चुनी। धूप वाला मौसम था, तो शायद पिच से मदद की उम्मीद होगी। एक स्ट्रेटेजिक मूव। हाँ, और स्टोक्स मान रहे हैं कि ये सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण होगी, खासकर क्योंकि भारतीय टीम युवा है और कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं। जाहिर है, इतने बड़े बदलाव पर क्रिकेट जगत में फैंस के बीच कुछ तो हलचल हुई होगी। क्या प्रतिक्रिया रही? सब खुश है इस फैसले से? देखिए, प्रतिक्रिया तो मिलीजुली रही है, ऐसा अक्सर होता है। हाँ, वो तो है। कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं जैसे कपिल देव जी, उनको ये पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलना थोड़ा अजीब लगा, शायद परंपरा से जुड़ाव के कारण। वहीं ICC चेयरमैन जय शाह ने इसे उपयुक्त श्रद्धांजलि कहा है, और टेस्ट क्रिकेट के जो मूल्य हैं, अनुशासन, सहन शक्ति, सम्मान, उनकी तारीफ की। और आम फैंस में भी आप कह सकते हैं दोनों तरह की बातें हैं। कुछ लोग दिग्गजों के सम्मान से खुश हैं, और इस बात से भी कि पटौदी परिवार का सम्मान मेडल के रूप में रखा गया। तो कुछ लोग हैं जो परंपरा को बदलने पर सवाल भी उठा रहे हैं। समझ आता है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये भारत इंग्लैंड क्रिकेट की जो लंबी और प्रतिष्ठित प्रतिद्वंद्विता है, उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। बिल्कुल, दो महान खिलाड़ियों का सम्मान भी हो गया है और परंपरा को भी सहेजने की कोशिश की गई है। सही कहा। संक्षेप में यही है, एक नई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, दो दिग्गजों का सम्मान, पटौदी विरासत का मेडल के रूप में संरक्षण, और एक नई रोमांचक टेस्ट श्रृंखला का आगाज। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी उभरती है ना, कि क्या ये कदम भविष्य में दूसरी जो ऐतिहासिक क्रिकेट ट्रॉफियां हैं, उनके लिए भी एक मिसाल बन सकता है? मतलब क्या हम और बदलाव देखेंगे? क्या हम देखेंगे कि खेल के जो आज के हीरो हैं, समकालीन दिग्गज, उनके नाम धीरे धीरे पुरानी विरासतों की जगह ले रहे हैं? भले ही संतुलन बनाने की कोशिश की जाए,